हेलो जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल NSPNR में। साथियों, आप लोगों की कमेंट जो आ रही साथियों, इसको लेकर के भैया वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मैं साथियों कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यानी साधारण भाषा में, कि आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या। ठीक है, पहले थोड़ी बात कर लेता हूँ मैं। ये सभी पर लागू होगी, फीमेल्स पे भी और मेल्स पे भी, लड़कों पे भी लड़कियों पे भी, दोनों पे ये लागू होगी। ठीक है, अब पहले बात करूंगा मैं वार्टिकल की। ठीक है, जो लंबवत आरक्षण होता है उसके बाद करेंगे 36 आरक्षण की बात। ठीक, वीडियो को फुल वॉच करना, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथियों, बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सपोज करो किसी विभाग में, पुलिस को छोड़ दो अभी, ठीक है, उसकी बाद में करेंगे चर्चा। यानी किसी विभाग में 100 पद हैं, किसी विभाग में 100 पद हैं और उसमें आरक्षण मिला है उनको लंबवत आरक्षण यानी वर्टिकल, हॉरिजेंटल नहीं, 36 आरक्षण नहीं, लंबवत आरक्षण हॉरिजेंटल। ठीक है, 100 पद हैं। अब 100 पद में 40 पद जो यूआर के हैं यानी ओपन कैटेगरी के हैं। ठीक है, 40 पद यूआर के हैं। उसके बाद 10 पद ईडब्ल्यूएस के हैं, 27 पद ओबीसी के हैं, एससी के 15 हैं और एसटी के 8 हैं। ऐसा करके समझना। ठीक है, बता रहा हूँ एक उदाहरण के तौर पर। तो सपोज करो अगर यूआर की मेरिट 80 क्वेश्चन लगी 100 नंबर में से। ठीक है, यूआर की मेरिट अगर 80 क्वेश्चन लगी 100 नंबर में से और उनको यूआर के बच्चे पूरे नहीं मिल पाए, वैकेंसी खाली जा रही है जैसे यूआर की। ठीक है, तो यूआर में बहुत सारी वैकेंसी होती है 40। तो उसके बाद ओबीसी का जो लड़का है उसकी मेरिट लगी 70 क्वेश्चन पर, ईडब्ल्यूएस की लगी 65 पर, एससी की लगी 60 पर और एसटी की लगी 55 पर। ठीक है, अब यूआर में जो 80 क्वेश्चन पर मेरिट लगी है वो तो लगी है ही, लेकिन 27 वैकेंसी ओबीसी की, आप ऐसा समझो। अब उन 27 वैकेंसी, जो 27 वैकेंसी पूरी रहेंगी रहेंगी वो तो, लेकिन ओबीसी की मेरिट लगी 70 नंबर पर। ठीक है, अब वो 27 उन पास करने, खाली ओबीसी कैटेगरी में लेने हैं वो बच्चे, 27 बच्चे लेने हैं। लेकिन उन बच्चों में से भी अगर ओबीसी में किसी के 80 क्वेश्चन है, 4 के या 5 के, ऐसा समझो आप, 5 के 80 क्वेश्चन है, यानी ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी में किसी के भी इतने अगर नंबर हैं जितने के पे मेरिट लगी है यूआर की, यानी 80 क्वेश्चंस हैं, तो वो बच्चे उसमें से उठा लिए जाएंगे और यूआर में उनको भेज दिया जाएगा अगर 80 प्लस में है। ठीक है, तो 5 बच्चे अगर ऐसे हैं जिनके 80 प्लस में है, ओबीसी में कोई सी भी कैटेगरी पकड़ लो एक, आप समझ जाओगे। ओबीसी में अगर 27 वैकेंसी है, यूआर में 40 है। ठीक है, अब 27 में से 5 के जो हैं 80 नंबर हैं, उधर यूआर की मेरिट भी 80 नंबर पर लगी है और ओबीसी की लगी है 70 नंबर पर। तो जिन बच्चों के 5 नंबर, जो 5 बच्चे हैं उनके जो 80 नंबर हैं, उन 5 बच्चों को उस कैटेगरी से निकाल कर यानी ओबी से निकाल कर ट्रांसफ़र करेंगे किधर, यूआर में। यूआर में कर दिया ट्रांसफ़र। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके। तो वहाँ से बच्चे कितने खाली हो गए, 5 सीट खाली हो गई, जबकि हमें कितनी भरनी थी, ओबी सीट 27 भरनी थी। हमने 27 के लिए पहले कितनी मेरिट लगाई थी, 70 क्वेश्चन लगाई थी। तो हमें 5 बच्चे हो जब डाउन, जिनके कम नंबर हैं, यानी 70 से एक नंबर कम है 69, एक नंबर मेरिट डाउन कर कर 5 बच्चे लेने पड़ेंगे, तब वो वैकेंसी पूरी होगी ओबीसी की। ठीक है, इसी तरह सभी कैटेगरी का होगा। आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से अगर हैं और यूआर के बराबर नंबर लाते हैं तो आप यूआर में काउंट होंगे। ठीक है, बाकी वैकेंसी उतनी ही रहेंगी जितनी आपको मिली है आरक्षण में, लंबवत आरक्षण में। ठीक है, वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का है। लेकिन वो बच्चा एसटी का भी है और 80 क्वेश्चन लाया है तो यूआर में चला जाएगा वो। तो यूआर में 8 वैकेंसी हैं, बची कितनी, वैकेंसी तो 8 ही रही, लेकिन बच्चा कम हो गया एक, तो एक कम पड़ गया, वहाँ पे 7 बच्चे रह गए। तो वो जो 8वां बच्चा है और उसकी लगी थी एसटी की मेरिट कितने पे, 60 अंक पर, तो 59 वाले को ले लेंगे, लेकिन वो 7-8 वैकेंसी पूरी करेंगे एसटी वाली। ठीक है, और जिसके नंबर फालतू हैं एसटी कैटेगरी में, 80 क्वेश्चन है, उसको उठा लेंगे, यूआर में काउंट कर देंगे। तो इस तरह से साथ ये होता है आर्टिकल रिजर्वेशन यानी लंबवत आरक्षण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप मेरी ये वाली बात। अब आगे बात करेंगे अपन जो मेन, जिसके लिए आप सब परेशान हो। ठीक है, और ये गर्ल्स में भी लागू होता है, ज़्यादातर ये बॉयज़ पर लागू होता है। ठीक है, इसको दोनों समझो कि दोनों पर लागू होता है, वर्टिकल भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर महिला को जो लागू होता है वो होता है भाई हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज आरक्षण, क्योंकि एक तो महिला
एक तो ये मिल रहा है ओपन जो है SC ST OBC का, ये तो मिल रहा है, प्लस वो भी मिलेगा उसको महिला कैटेगरी का अलग सा मिलता है जिसको बोलते हैं 36 आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण। ठीक है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आप वीडियो को फुल वॉच करो, समझ में आएगा। साथियों अब बात करेंगे अपन जिसका सभी को इंतजार है कि इसका सिस्टम क्या है, जिसको लेकर सब परेशान है, जिसको बोलते हैं हम 36 आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनना वीडियो को। इसमें जो है स्पेशल में कुछ होता है, मान लो सपोज करो पुलिस को छोड़कर किसी और विभाग की वैकेंसी अगर है और उसमें 100 पद हैं। ठीक है, फिर पुलिस के बारे में चर्चा करेंगे। 100 पद हैं, 40 वैकेंसी वैसी बांट दो, जैसे मैंने पहले बांटी पहले वाले में वर्टिकल वाले में, इसमें भी बांट दो। और इसमें 40 पद अगर आपके UR के हैं, 10 EWS के हैं और 27 OBC के हैं, 15 SC के हैं और 8 ST के हैं। ठीक है, अब इसमें से आप जो UR में महिलाएं हैं, 40 वैकेंसी हैं UR में। ठीक है, अब उन 40 महिलाओं में से जो महिला UR की वो UR में रहेंगी, EWS की EWS में रहेंगी, SC की ST में रहेंगी, SC में रहेंगी और OBC की, यानी यहाँ से कोई भी छलांग नहीं लगा सकता है। जो जिस कैटेगरी का है वो उसमें ही रहेगा। और भाई ये महिलाओं पे लागू होता है। अगर किसी विभाग की बात करें अलग से तो इसमें अगर 2 वैकेंसी हैं OBC की, ऐसा समझो OBC की 2 वैकेंसी हैं और 5 फार्म आए हैं। ठीक है, महिलाएं हैं और महिलाओं में से भी 5 महिलाओं में से भी 2 महिला विकलांग हैं और 2 ही वैकेंसी हैं। ठीक है, तो एक तो ऊपर से महिला हैं वो यानी 36 आरक्षण में आ रही हैं, लेकिन विकलांग जो महिला है पहले उनको वरीयता दी जाएगी। यानी जो ओपन भर्ती हैं, ये 5 वैकेंसी हैं OBC में महिलाओं की, उन 5 महिलाओं में से भी 2 महिला विकलांग हैं। तो ये जो वैकेंसी हैं OBC की 5 महिलाओं में से उन 2 महिला को दी जाएगी जो विकलांग है। ठीक है, ये तो हो गई अदर उसकी वैकेंसी की बात। अब करेंगे यूपी पुलिस की बात, यानी जो सही महिलाएं हैं, अपना ठीक ठाक है फिजिकल यानी हैंडीकैप जो महिलाएं हैं उनको पहले दी जाएगी वैकेंसी। ठीक है, और वो जो 3 है उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि पुलिस में कैसा होता है। तो भाई पुलिस में मैं स्क्रीनशॉट ये लगा रहा हूँ। ठीक है, देख लेना, लगा दूंगा, दोनों स्क्रीनशॉट देख लेना, वर्टिकल का भी और जेंटल का भी। 49,568 में महिलाओं को तो वही मिलता है वर्टिकल, वो मिलता है 36 आरक्षण। ठीक है, महिलाओं को यानी हॉरिजॉन्टल। तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो 100 वैकेंसी हैं UR की, 50 हैं OBC की और 30 हैं SC की, EWS की हैं 20 और ST की हैं 10 वैकेंसी। ठीक, अब इसमें पुलिस में तो ना तो हैंडीकैप कोई आएगा ना विकलांग आएगा, इसमें तो आप ही को लड़ना है। ठीक है, तो इसमें पूरी वैकेंसी दी जाएंगी उन्हीं लड़कियों को जो लड़की जिस कैटेगरी की हैं। अगर UR में 100 वैकेंसी हैं और 80 लड़कियों ने फार्म भरा तो 20 वैकेंसी खाली चली जाएंगी, लेकिन OBC की लड़कियों को UR में नहीं काउंट किया जाएगा। अब पुलिस की भर्ती की बात करूं मैं तो इसमें महिलाएं हैं जैसे, तो 100 वैकेंसी UR की हैं और UR में उनको लड़की नहीं मिली है UR की पूरी, तो 20 वैकेंसी खाली चली जाएंगी। मैरिड बिल्कुल जितनी लड़कियों ने फार्म भरा वो 80 की 80 लड़की सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, UR में। EWS में जितनी लड़कियां हैं वो सभी अपना UR में यानी EWS में फाइट करेंगी। और OBC की जितनी लड़कियां हैं, वैकेंसी अगर 50 वैकेंसी हैं और 100 फार्म OBC लड़कियों के आए तो 50 वैकेंसी में ही फाइट करेंगी, ना कि UR में करेंगी ना EWS में। ठीक है, वो अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे सब। SC SC ST का है, अपनी अपनी कैटेगरी में से फाइट करते हैं महिलाएं। ठीक है, और यूपी पुलिस में भाई यही जो है पहले भी हुआ था 36 आरक्षण महिलाओं का। तो उस चीज़ से आप ज़्यादा मत घबराओ, इसलिए यही कारण है कि UR की जो मेरिट कम जाती है महिलाओं की, बस यही कारण है कि वैकेंसी अच्छी खासी होती हैं और UR की लड़कियां मिलती नहीं है इतनी। लेकिन इसमें यही सिस्टम बहुत अलग है। UR की जो लड़कियां वो UR में काउंट होंगी, EWS की लड़कियां EWS में काउंट होंगी, OBC की जो है वो OBC की लड़कियां OBC की सीट पे फाइट करेंगी जितनी उनकी रिजर्व है, SC की ST में फाइट करेंगी और SC की SC में फाइट करेंगी। यानी कहने का मतलब ये है, अगर 2 वैकेंसी UR में रिजर्व हैं और एक फार्म आया 2 वैकेंसी के लिए तो वो वैकेंसी एक खाली छोड़ देंगे। ठीक है, OBC में 10 वैकेंसी हैं, 5 फार्म आए, 5 वैकेंसी खाली छोड़ देंगे, लेकिन किसी को देंगे नहीं। तो ऐसा समझो आप। तो
यूआर की मेरिट इसीलिए बहुत कम जाती है महिलाओं की ओबीसी से। अब यूआर में इतनी महिला तो है नहीं, ना ईडब्ल्यूएस में मिलेंगी। ओबीसी में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। सपोज करो अगर 150 जाएगी यूआर में फीमेल की मेरिट, तो ओबीसी की 155 जाएगी, ठीक है। ऐसे करके ऐसा ही होता है भाई। बाकी आपको मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। यानी लंबत आरक्षण में तो सब फाइट करेंगे यूआर में, सब कैटेगरी के। लेकिन जो ये 36 आरक्षण होता है, इसमें जो जिस कैटेगरी की है महिला, वो उसमें ही रहेगा भाई, रहेगी, ठीक है। और रही बात लड़कों की, भाई लड़कों को तो हमेशा वही मिलता है लंबत आरक्षण, यानी वार्टिकल पुलिस में पहले भी मिला था, देख लो स्क्रीनशॉट ही है। और मेरी बहन आप भी देख लो, आपका ये है। तो 49,568 में 36 आरक्षण होने के बाद भी फाइनल कट ऑफ 167 पर गई थी ओबीसी फीमेल की। और यूआर की तो बहुत कम गई थी, उस टाइम ईडब्ल्यूएस थे नहीं। और एससी एसटी को भी कोई नुकसान नहीं होगा इससे, ना ईडब्ल्यूएस को होगा ना यूआर को होगा। थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा बस 5 नंबर का, तो ओबीसी की जो लड़कियां उन पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से कोशिश की है। वीडियो पसंद आई हो और समझ में आपके बात आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को। और आप चैनल में नए आए हो, पहली बार आए हो, तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी मेरे को बता देना। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट क्लियर करने की। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।